नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत इन्होंने 1000 से भी अधिक गोल किए और भारत को हॉकी के क्षेत्र में बहुत ही आगे ले गए, खेल जगत में बहुत ही उन्नति कराई। इस समय हम स्थित हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो विशालकाय प्रतिमा आपको दिख रही है वो मेजर ध्यानचंद की है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता रहा। इनकी खेल की कुशलता इतनी अधिक थी कि जब ये मैदान में उतरते थे, हॉकी के मैदान में उतरते अपनी स्टिक को लेकर, तो गेंद इनकी स्टिक से ऐसे चिपक जाती थी जैसे मानो कोई चुंबकीय पदार्थ चिपक जाता है। और कई बार तो इनके इस कुशलता को देखकर जो विपक्षी खिलाड़ी थे, जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके मन में ये प्रश्न जाग उठा कि कहीं इनके स्टिक में कुछ ग्लू या मैजिक तो नहीं लगा है, जिस पर उनके स्टिक को कई बार तोड़कर भी देखा गया, किंतु ऐसा कुछ नहीं था। ये मेजर ध्यानचंद की खेलने की एक शैली थी, कला थी, जिसके वजह से ऐसा प्रतीत होता था। जर्मनी का एक वृत्तांत है, जब जर्मनी में खेल रहे थे उस समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर उस खेल के ग्राउंड में मौजूद था। और एक कहा जाता है कि वहाँ के जो विशेषज्ञ थे जर्मनी की टीम को जिताने के लिए उस पिच को आवश्यकता से अधिक गीला कर देते हैं, ताकि जो भारतीय खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी की जो टीम थी, उन्हें गोल करने में असुविधा हो, क्योंकि वो सस्ते जूते पहने थे उस समय और इसका वो भरपूर फायदा उठाना चाहते थे। किंतु मेजर ध्यानचंद उन शख्सियत में थे जिन्हें देश से बढ़कर और कुछ नहीं पसंद। उन्होंने खेल के मैदान को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए अपने जूते को उतार दिया और नंगे पांव होकर खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलने लगे। और इस तरह से जर्मनी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर हिटलर बहुत ही क्रोधित हो गया और बीच में ही खेल के मैदान को छोड़कर चला गया। किंतु मेजर ध्यानचंद की शैली को देखकर, गोल करने की क्षमता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने सुबह ही मेजर ध्यानचंद को अपने ऑफिस बुलाया और उनकी जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम आपको अच्छी नौकरी देंगे, बस आप हमारे जर्मनी की तरफ से खेलिए। किंतु मेजर ध्यानचंद उन देशभक्तों में से थे जिन्हें देश से बढ़कर कुछ नहीं दिखता था, और उसके इस प्रस्ताव को मेजर ध्यानचंद ने ऐसे ही ठुकरा दिया और भारत की तरफ से खेलना ही पसंद किया। आइए इनके इस जीवन के बारे में हम और अधिक जानेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं इस प्रतिमा के करीब। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो प्रतिमा है मेजर ध्यानचंद की, पद्म विभूषित मेजर ध्यानचंद, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उसके योग्य भी थे। आज इस समय भी और पीछे भी समय समय पर इन्हें भारत रत्न देने की भी मांग की जाती रही है। आइए एक मेजर ध्यानचंद के एक जीवन वृत्तांत से एक घटना कि मेजर ध्यानचंद का नाम आखिर मेजर ध्यानचंद कैसे पड़ा और इनका नाम बचपन में क्या रहा, इस पर हम बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का बचपन का नाम ध्यान सिंह था, जो कि प्रशासनिक सेवा में एक सिपाही रहे और अपनी हॉकी की कुशलता के बदौलत, अपनी हॉकी गेम के प्रदर्शन की बदौलत इन्हें मेजर पद तक प्रमोशन
प्राप्त हो। बताते हैं कि ये हॉकी में इतने लीन हो गए थे हॉकी खेलने में और उसकी प्रैक्टिस करने में कि इन्हें रात और दिन का कोई फ़र्क समझ में नहीं आता था। ये चांदनी रातों से अपनी ड्यूटी से जब खाली होते थे तो चांदनी रातों में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, जिनसे इनके नाम के आगे चंद्र लग गया और इस प्रकार से कुछ दिनों तक इन्हें ध्यान चंद्र के नाम से जाना जाता था। समय बीतता गया और कुछ समय बाद फिर चंद्र में तब्दील हो गया और फिर इनका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और वहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि बहुत उच्च स्तर के खिलाड़ी थे। कहा जाता है कि ना ऐसा खिलाड़ी भारत में या पूरे विश्व में कहीं पैदा हुआ और नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी कुशलता, खेलने की कला अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ आज की इस रिपोर्टिंग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए